नमस्कार, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि श्रावण मास में हमें किस तरह से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में ये 6 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमने अगर ये 6 गलतियां कर दी तो हमें हमारी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। श्रावण मास में शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है, शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ये महीना हमारे भोलेनाथ को बहुत पसंद है और श्रावण मास का हमारे शास्त्रों में भी बहुत महत्व है। इस महीने में अगर हम थोड़ी सी भी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव हमें उसका 100 गुना फल प्रदान करते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि श्रावण मास में अकेले शिव जी का अभिषेक नहीं किया जाता है, पूरे शिव परिवार का अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी का किया जाता है, फिर पार्वती जी का किया जाता है, फिर कार्तिकेय का किया जाता है, फिर नंदी जी का किया जाता है और उसके बाद सर्पराज का किया जाता है। तत्पश्चात शिव जी का अभिषेक किया जाता है, तभी वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर पूजा करने वाले और व्रती को भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अमोघ आशीर्वाद देते हैं। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये श्रावण का महीना कुछ ऐसा ही है जो भोलेनाथ की सेवा करने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़े से प्रयास से ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। आप जिस भी मनोकामना को लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करोगे, अगर शीघ्र विवाह की आपकी इच्छा है तो आपको वो भी प्राप्त होगा। आपका शीघ्र विवाह होगा। पुरुष है तो कन्या बहुत अच्छी मिलेगी और अगर कन्या है तो उसका पति बहुत अच्छा सात्विक मिलेगा भगवान भोलेनाथ की सेवा अर्चना करने से। चूंकि ये महीना भोलेनाथ को बहुत बहुत प्रिय है, इसलिए आप कुछ भी मांगोगे वो तुरंत मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है, आपने 1 महीने भोलेनाथ का अभिषेक किया, तो आपकी ये सेवा भोलेनाथ कभी विफल नहीं होने देंगे। 100 गुना ज़्यादा इसका फल मिलेगा। शीघ्र संतान होगी आपके। अगर आपके यहाँ ग्रह क्लेश बहुत रहता है, पति पत्नी में या दूसरे रिश्तों में बनती नहीं है, लड़ाई होती रहती है, तो भोलेनाथ की सेवा करने से घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सकारात्मक ऊर्जा घर में होने के कारण हम सब बहुत मधुरता से और बहुत प्यार से रहते हैं। हर रिश्ते में बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, खास तौर से पति और पत्नी में। इस महीने में भगवान शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। और वैसे भी शिव जी के लिए तो कहा गया है, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरो दीन जनु जानी। आइए अब हम जानते हैं कि श्रावण मास में जो व्रत कर रहे हैं उन्हें भी और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। आप अगर भगवान शिव की शीघ्र कृपा पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो जो सोमवार का व्रत करता है वो भी और जो पूरे मास का व्रत करते हैं उन्हें भी तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। अब तामसिक भोजन क्या है? मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाने चाहिए और बासी खाना और जला हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस महीने में ये सब चीज़ें जहर तुल्य हैं। अब आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी, तो फिर हमें खाना क्या चाहिए? हम वो भी बताते हैं आपको। इस महीने में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप 1 टाइम भोजन करना चाहते हैं तो 1 टाइम भोजन करें, लेकिन उसका समय निर्धारित करें, सुबह या शाम को। अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। इस महीने में हमें दूध का त्याग कर देना चाहिए। सिर्फ भगवान शिव और उनके परिवार का अभिषेक दूध से करना चाहिए। स्वयं दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए।
जिन्होंने पूरे महीने का व्रत किया है और जिन्होंने सोमवार के सोमवार व्रत किया है, उन्हें भी क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपको पहले दिन ही, श्रावण मास के पहले दिन संकल्प लेना है कि पूरे महीने भर हमें क्रोध नहीं करना है। आप अगर अपने किसी दुर्गुण को छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में संकल्प लेके आप छोड़िए, अवश्य ही छूट जाएगा। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भोलेनाथ की आराधना कैसे करें। अगर आप महीने भर का व्रत कर रहे हैं तब भी, और आप सोमवार के सोमवार व्रत कर रहे हैं तब भी, इस महीने में इन नियमों का पालन करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले घर के मंदिर में पूजा करें। पहले आप रूटीन की पूजा करें जो नियमित करते हैं, उसके बाद विशेष श्रावण मास की पूजा, शिव परिवार की पूजा बेलपत्र आदि से करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है और शिव परिवार है तो उसकी पूजा करें। अगर फोटो है तो उसके सामने पूजन करें। और अगर आपके घर में ये सब चीजें नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना ले, उसकी पूजा करें। आइए अब जानते हैं भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ाना चाहिए, उन्हें क्या बहुत प्रिय है। सुबह से लेकर जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तब से लेकर शाम को सोने तक आपके मन में एक ही मंत्र चलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें और इसी मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ और उनके परिवार का अभिषेक करें। भोलेनाथ को भांग, धतूरा, सफेद चावल के दाने, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा और बिल्व पत्र आदि चढ़ाएं। अगर आप 5 चीजें अलग अलग नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप एक साथ पंचामृत बना लें, दूध, दही, शर्करा, घृत और शहद का। आप पंचामृत से अभिषेक करें। और अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाएं। भोलेनाथ तो जल से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो पंचामृत से अभिषेक करने से पहले आप स्वच्छ जल या गंगा जल से स्नान कराएं और बाद में भी आप स्वच्छ जल और गंगा जल से स्नान कराएं। भोलेनाथ के ऊपर जिस समय आप बिल्व पत्र चढ़ाएं, ये मंत्र बोले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भोलेनाथ को सफेद पुष्प बहुत पसंद है, खास तौर से सफेद आंकड़ा। आंकड़ा अगर पर्पल भी मिलता है तो भोलेनाथ दोनों ही तरह के आंकड़ा से बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, आप भोलेनाथ को जब भी चावल चढ़ाएं, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत साबुत चावल चढ़ाएं, इसीलिए इन्हें अक्षत कहा जाता है। आप भोलेनाथ की पूजा, अभिषेक मंदिर जाके भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि कुछ चीजें भोलेनाथ को बिल्कुल ना चढ़ाएं, जैसे हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल और तुलसी पत्र। ये पूरा श्रावण मास भोलेनाथ को बहुत पसंद है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हरे रंग के वस्त्र पहने और अगर पुरुष हैं तो उनको सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस महीने में काले और नीले रंग के वस्त्र कम पहनने चाहिए। अगर आप सौभाग्यवती महिला हैं तो आपको लाल, पीले, हरे वस्त्र पहनने चाहिए। महिलाओं के हर महीने एक समस्या होती है, अगर वो समस्या आपकी आ गई है तो आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे, बाकी सारे नियमों का पालन करेंगे, मन ही मन में मंत्र भी चलता रहेगा और आप व्रत उपवास भी करेंगे। सारे नियमों का पालन उसी प्रकार करेंगे जैसे आप पहले करते आए हैं। व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि किसी की निंदा, चुगली, बुराई न करे, इससे आपके व्रत के पुण्य कम हो जाते हैं। अगर आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। श्रावण मास में भोलेनाथ बहुत शीघ्र सुनते हैं, आपकी हर परेशानी दूर होगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप श्रद्धा और भक्ति से, निष्ठा और नियम से भोलेनाथ को याद करेंगे तो वो स्वयं आकर आपके सारे कष्टों का हरण कर लेंगे। दोस्तों, श्रावण मास से जुड़ी
ये ज्ञान की बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल सनातन लॉजिक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। ओ